रानी सास सीढ़ियों से गिरने वाली थी, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। अरे कुछ नहीं होता, वो आपको हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रही है डॉक्टर साहब, ताकि एक दिन गुस्से में आकर आप हमें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दें। और वो जो हमें गवार नौकरानी समझती है ना, उनको हमसे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आपको क्या लगता है वो सच में हमारे बाबूजी के केस में मदद कर रही है हमें? ये सच ना है डॉक्टर साहब, हम जो पागलों की तरह घर से कोतवाली कोतवाली से घर बार बार भाग रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बाबूजी का केस और भी बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। रानी साहब हमारे बाबूजी को आजाद कराना ही नहीं चाहती। बस! अगर एक और शब्द बोला तो भूल जाऊंगा हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। इसी रिश्ते को तो तोड़ना चाहती है डॉक्टर साहब। आपको इस घर में जो करना है, जो पहनना है, जो खाना है, सब चीज की छूट है, लेकिन रानी साहब के खिलाफ बोलने में कोई आजादी नहीं है आपको, समझे आप? नहीं, इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकते हम। डॉक्टर साहब अपना आपा खो बैठेंगे अगर हम उन्हें सच बता दिए तो। कुछ नहीं कहेंगे हम। नंदिनी, नंदिनी तो घर पे है, फिर मुझे फोन क्यों कर रही है वो? डिस्कनेक्ट हो गया। अब शायद कोनो जरूरी बात हो सकती है ना डॉक्टर साहब, एक बार फिर से कॉल कर लीजिए ना। फोन उठा नहीं रही है वो, मैं रूम में चेक करके आता हूँ। नंदिनी दीदी फोन काहे नहीं उठा रही? कहीं उस ससुरा जयराजा बाबू ने फिर से कोई नई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी? सिनेमा के शाकाल जैसे हंसी हंस रहे हैं। अरे सारे मजे अकेले लेंगे क्या? आखिर प्लान क्या है? नंदिनी दीदी के पास ज्यादा सांसें बची नहीं है, समझ रहे हैं ना? इस पिक्चर के हीरो भी हम हैं और विलन भी चंपा डार्लिंग, और बिना हीरो की एंट्री के हीरोइन कैसे मर सकती है? वही तो उसे बचाएगा। नंदिनी, आपको कुछ नहीं होगा, हम आ गए नंदिनी, हम बचाएंगे आपको। नंदिनी! फोन लगा विक्रम। लग तो रहा है पर उठा ही नहीं रही है। वीर, जी पापा। ऐसे कहां जा सकती है वो? हाँ? सिक्योरिटी कहां थी? पापा, नंदिनी को सिक्योरिटी थोड़ी रोकेगी। कुर्सी गरम करना छोड़िए, उठिए और जाइए बाहर, ढूंढ ले आए हमारे बेटी को, और इस वक्त हम आपको बहुत कम वक्त देंगे। रानी साहब प्लीज प्लीज, इतना गुस्सा मत कीजिए, आपकी तबीयत अभी वीक है। प्लीज रानी साहब आइए, बैठिए। ओह गॉड, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए हमें वीर। डॉक्टर साहब हमें। नहीं रानी, अभी नहीं। रानी साहब प्लीज, नंदिनी मिल जाएगी रानी साहब, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा सब कुछ। डॉक्टर साहब हमें लगता है कि एक बार जय राजा बाबू से बात करनी चाहिए।
व्हाट? हमारा कहने का मतलब है कि ऐसा जरूरी ना है कि जयराजा बाबू को पता हो वो कहाँ है, लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है ना कि नंदिनी दीदी जयराजा बाबू के साथ ही है। पहले भी वो नंदिनी दीदी को बहकाने की कोशिश किए, इसीलिए हम बोले। रानी सही कह रही है, जय इतना आसानी से सुधरने वाला नहीं है। अगर इस बार मेरी बहन उसके साथ हुई ना तो जान से मार दूंगा मैं उसे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? रानी साहब, आप रिलैक्स कीजिए। नंदिनी को मैं ढूंढ लाऊंगा, कुछ नहीं होगा उन्हें। आई डोंट केयर वीर, नंदिनी को घर वापस लेकर आओ बस। जी रानी साहब, मैं लाऊंगा वापस नंदिनी को, आई प्रॉमिस। हाय माता रानी, उस असुरे शैतान से दीदी का रक्षा करना। यहाँ तेरी नजर हटी और उधर दुर्घटना घटी। हुकुम को मौका नहीं देना चाहिए चंपा, ना जाने क्या करते नंदिनी दीदी के साथ। हे, उठ गए आप? सॉरी, हम आपका ख्याल रख रहे थे, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। पर हम यहाँ पे। आप सेफ है नंदिनी, हमने बचाया आपको। बस वो आप होश में नहीं थी तो हमने सोचा घर ले जाना ठीक नहीं रहेगा। डोंट वरी, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। हम वैसे लड़के नहीं हैं नंदिनी, प्यार करते हैं आपसे। आपकी मर्जी के बिना आपको टच भी नहीं करेंगे। पहले हमारी जान बचाई और अब हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं। क्या सच में जय बदल गए हैं? विक्रम, यहाँ वेट करने से कुछ नहीं होगा। आप चलिए मेरे साथ, लेट्स गो, कम। नंदिनी, कहाँ थी आप? हो, आप ठीक हैं? आइए आइए, इसका। नंदिनी तू कहाँ थी यार? सब कितने परेशान हैं तेरे लिए, फोन क्यों नहीं उठा रही है? नंदिनी, कहाँ थी तुम नंदिनी? इट्स ओके, हमारा बच्चा घर आ गया ना। हाँ, चलो। कहाँ थी तुम नंदिनी? और किसके साथ? हमारे साथ थी नंदिनी। भाई! मत, वापस मेरे घर में। भाई, भाई छोड़िए इनको। हमारी जान बचाइए जय ने। क्या? जान बचाइए। नहीं दीदी, ये सब जयराजा बाबू की नई चाल है। सवाल तो ये है कि जान बचाने की नौबत काहे आई? हमें तो लगता है ये बुड़बक का ही हाथ है इस सब के पीछे। नहीं भाई, हम सच बोल रहे हैं। अगर जय नहीं होते तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप मुझसे? माला पहना के स्वागत करूं घर में इसका? ये आदमी धोखेबाज है, पहले भी आपको फंसाया, इस बार भी कोशिश कर रहा है वही करने की। हाँ दीदी, ये किसी का भी सगा नहीं है, इसके झांसे में मत आइए।
अगर आपकी इजाजत हो बहू रानी, तो हम भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। जी रानी साहब। हमें हर एक मिनट का हिसाब चाहिए। क्या हुआ था? और झूठ तो बिल्कुल नहीं। कहां से शुरू करें रानी साहब? गलती हमारी ही है, नंदिनी से प्यार करने की गलती। अगर हम उनके इतने करीब नहीं जाते तो हमारे दुश्मन कभी उन्हें अपना टारगेट नहीं बनाते। पहले उन्हें किडनैप किया, हमें मारने की धमकी थी, इतना डर गए थे हम। अपने लिए नहीं, नंदिनी के लिए। वो लोग बहुत खतरनाक है रानी साहब, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और आज तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। हम तो बस नंदिनी से माफी मांगना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने हमारी मदद करनी चाहिए, पर वो खुद ही मुसीबत में पड़ गई। और अगर आज हम टाइम पर वहां नहीं पहुंचते तो नंदिनी, हमें बस खुशी है कि हम उनके लिए कुछ कर पाए। हमारे लिए बस यही जरूरी है। आप हमें माफ करें या ना करें, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नंदिनी पर कोई गुस्सा ना करे, प्लीज। हमारी बेटी को सही सलामत घर वापस लाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू रानी साहब, आपने हम पर भरोसा किया। हम आप पे भरोसा नहीं करते हैं। भरोसा किया नहीं जाता है, कमाया जाता है। इस वक्त हम केवल आपको एक मौका दे रहे हैं। अगर आप खरे उतरे तो भरोसा भी करेंगे। इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे रानी साहब, आई प्रॉमिस। ये तो वक्त ही बताएगा। रानी साहब, आप जयपुर कैसे? इस वक्त यही इंपॉर्टेंट है कि हमारी बेटी घर सही सलामत वापस आ गई है। बाकी सारी बातों पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। नंदिनी, आप हमारे साथ चलिए। थैंक गॉड नंदिनी ठीक ठाक वापस आ गई। हाँ, पर इस जय कियारा क्यों फोन कर रही है? फोन क्यों काट रहे हो विक्रम? मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मैरिज सर्टिफिकेट का पता करना है। इसके बस की कुछ नहीं है। अब जो भी करना होगा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हे माता रानी, नंदिनी दीदी को सुरक्षित वापस लाने के लिए शुक्रिया। जय हो आपकी। थोड़ी जय अपनी भी कर लीजिए भाभी साहब, क्योंकि आपके और ब्रो के रहते ना, ये जय सिंह कुछ भी टेढ़ा नहीं कर पाएगा। कोशिश तो वो जरूर करेगा, लेकिन हम भी तैयार रहेंगे। बिल्कुल। अरे तैयार होना है ना, तो पहले अपने बर्थडे पार्टी की तैयारियां कीजिए। अरे भाभी साहब, क्या हुआ? ये आंसू? हमारी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और हम खुश नहीं होंगे भी कैसे? जिस इंसान की वजह से हम इस दुनिया में हैं, वो ही हमारे साथ नहीं है। सब कुछ अधूरा है बाबूजी के बिना। बस इतनी सी बात। चलिए आप मेरे साथ चलिए, आपकी प्री बर्थडे ट्रीट आपके बाबूजी के साथ करवाऊंगा। कहाँ?
अरे चलिए फटाफट रेडी हो जाइए, मैं भी चेंज करके आता हूँ, सच धज के चलेंगे। ओके ठीक है। बिरजू अभी नहीं, हम बहुत बिजी है, बाबूजी से मिलने जा रहे हैं, तू फोन रख। कुमुद जी। छोटे कुंवर सा के लिए पार्सल? कौन है कुमुद? रानी साहब, ये छोटे कुंवर सा के लिए एक पार्सल आया है मंदिर समिति से। पता नहीं मैरिज सर्टिफिकेट आया भी होगा या नहीं। विक्रम से पूछूंगी तो वो चिढ़ेगा, अगर किसी और के हाथ में लग गया तो। कियारा के नाम का सर्टिफिकेट विक्रम के लिए? रानी सा, ये मेरा है, थोड़ा प्राइवेट है। प्राइवेट है तो हमारे यहाँ क्यों डिलीवर हुआ है? वो एक्चुअली मेरे पिन कोड पे डिलीवर नहीं हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे डिलीवर करवा दिया। अच्छा, क्या है इसमें? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो एनजीओ के लीगल पेपर्स है। विक्रम की थोड़ी एडवाइस चाहिए थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे मंगवा दिया। मैं उसे मिलके आती हूँ। हाँ What the hell, विक्रम? अरे अरे अरे, कुछ तो मर्यादा रखो, जवान लड़के के कमरे में आ रही है, नौकता करना सीखो। Not funny, okay? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते थे? अरे यार, अब क्या हो गया कियारा? ये हुआ। मैरिज सर्टिफिकेट रानी सा के हाथ में आ गया था। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचती तो? What? ये मॉम के हाथ में था? कब से पीछे पड़ी हो तुम्हारे? रोज याद दिला रहे हो, तुम क्या अलग ही चिल कर रहे हो? कहा था ना ध्यान रखने को? अच्छा ठीक है, हो गई ना गलती, जानबूझ के तो नहीं किया होगा ना। और वैसे भी मॉम को नहीं पता चला ना, सो इट्स कूल, चिल, बच गए हम। तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो विक्रम? ऐसे। एनीवे, ये सर्टिफिकेट अब हाथ लगा है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? फाड़ के कूड़े में फेंक रही हूँ, सो दैट हमारी शादी का कोई प्रूफ ना रहे। तुम भी फ्री और मैं भी आजाद। पागल हो गई हो क्या? शादी का प्रूफ नहीं रहेगा तो डिवोर्स कैसे लेंगे? तुम्हें समझ नहीं आएगा, मैं लॉयर हूँ, मुझे सब पता है, ठीक है, छोड़ दो। डिवोर्स? I mean, जब इस शादी को मानते ही नहीं है तो डिवोर्स कैसा? हमारे मानने मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता कियारा, शादी रजिस्टर्ड है लीगली, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति। देखो, आई डोंट नो, तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, जल्दी करो। मैं इस सच के साथ और नहीं जी सकती कि तुम और मैं हस्बैंड वाइफ है। आई वांट टू बी फ्री, ओके? हाँ, हो जाओगी, रिलैक्स। मुझे भी कोई मजे नहीं आ रहे तुमसे शादी करके। 1-2 दिन बहुत काम है, उसके बाद सॉर्ट आउट करूंगा। टिल देन आई हैव वर्क टू डू। एंड एक्सक्यूज मी, अगली बार आओगी ना तो या तो नॉक करके आना या मत आना। बाय। अरे बाप रे, फिर से रोदी। हम सोच रहे हैं तुम्हारा नाम रानी से बदल के रोदली रख ले। जब भी मिलती है बस रोती रहती है। बिटिया, तो जानती है ना तुम हमको ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा ये देख, हम तुम्हारे लिए का लाए हैं। ये रख ले, 51 रुपए है, जेल की कमाई से। इक्का है? अरे का है? अरे जन्मदिन है तुम्हारा, ऐसे ही जाने देंगे?
रख ले, रख ले। हमारा आशीर्वाद समझ ले बेटिया। इससे ना बढ़िया सी कलम खरीदना, और फिर जो तू बड़ी सी अफसर बन जाए ना, तो फिर उसी से अपने पहले ऑर्डर पे हस्ताक्षर करना। हम करेंगे बाबूजी, तुम्हारा हर सपना पूरा करेंगे हम। लेकिन इस बार तुम्हारे आशीर्वाद के साथ साथ हमें कुछ और भी चाहिए। कहा? अरे मांग मांग मांग, जो मन करे मांग ले। तुम्हारा वादा पूरा करने का टाइम आ गया है बाबूजी। सच बताने का वादा। तुमको भी हमसे एक वादा करना होगा। हम इस घर की बहुरानी बनकर दिखाएंगे, पर उसके बाद तुमको हमारी हर जिद पूरी करनी होगी बाबूजी। हम वादा करते हैं बेटा। बाबूजी, हम सच जाने बिना यहाँ से जाने नहीं वाले। क्या हुआ था उस रात? रामू काका, अगर केस से जुड़ी कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो प्लीज बताइए। सच छुपाकर आप किसी का भला नहीं कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। कल सच बताओगे ना बाबूजी?